हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुप्ता गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर और परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है बना है नेचर शब्द से। नेचर का मतलब होता है स्वभाव, यानी हम लोगों का यानी मनुष्य का स्वभाव होता है कोई भी चीज अगर हमें पता करना है कितनी है उसकी संख्या, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे काउंट करते हैं, गिनते हैं। गिनने के बाद जो है तब जो है पता चलता है कि की कोई चीज कितनी है। तो उसकी संख्या गिनने के लिए हम जब शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक से। कहाँ से होती है? एक से। यानी सबसे पहले हम कोई भी चीज अगर गिनेंगे तो गिनने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? एक से करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि 2 से, 3 से, 5 से, 10 से, तो उसकी शुरुआत एक से ही करेंगे। इसलिए जो संख्या हम अपने स्वभाव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्वभाव से, वह चीज नेचुरल नंबर है जिसकी शुरुआत होती है एक से। 1 2 3 4 इस तरह से असंख्य तक, यानी अपरिमित होती है इसकी संख्या। टोटल कहां तक हम जाएंगे? अपरिमित तक जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 से, 1 से होगी। इसलिए नेचुरल नंबर में सबसे छोटी नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी क्या है? कोई नहीं, उसको कोई लिख पढ़ नहीं सकता है क्योंकि उस अपरिमित होती है। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में हम शुरुआत कर रहे थे 1 से। मान लीजिए हमारे पास 2 है और हम इसमें से 2 घटा दिए, क्या बचा? 0। 2 से 2 घटाने पर क्या मिला? 0 मिला। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या है उसमें शून्य नहीं है, शून्य की कमी है। अगर उस शून्य की कमी को हम पूरा कर दें, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य और मिला दिया जाए, तब जो संख्याओं का समूह बनेगा उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? कोई नहीं, क्योंकि यह भी कहां तक जाएगी? अपरिमित तक जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? हम उसको ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि 1 लाख है सबसे बड़ी संख्या, हम 1 लाख 1 कहा देंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने कहा 9,99,999 है, तो हम उसके जस्ट बाद कर देंगे, 9 लाख की जगह 10 लाख हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, वो होती है अपरिमित रूप से, अपरिमित होती है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसके बाद है पूर्णांक इंटीजर। पूर्णांक है इंटीजर। तो पूर्णांक क्या चीज है, किसे कहेंगे पूर्णांक? पूर्णांक के लिए जो है जितनी हमारे पास संख्याएं हैं, मतलब 0 तो 0 है, 0 के अलावा जितनी शून्य जो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उसमें हम चिन्ह लगा दें, धन का चिन्ह लगा दें या ऋण का चिन्ह लगा दें, तो वही पूर्ण संख्याएं पूर्णांक बन जाती हैं। लेकिन 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसमें धन या ऋण यानी प्लस माइनस नहीं लगता है। इसलिए मान लीजिए पूर्ण संख्याओं को हम लिख रहे हैं 0 1 2 3 4। अब अगर इन सब में हम प्लस लगाते हैं तो 0 में तो लगेगा नहीं, 0 के बाद +1 +2 +3 +4 इस तरह से संख्याएं मिलेंगी। अगर माइनस लगाते हैं तब क्या होगा? 0 और उसके बाद -1 -2 -3 -4 इस तरह से संख्याएं मिलेंगी। तो इस तरह से पूरा यानी ये और ये अगर इकट्ठा कर लिया जाए तब क्या बनेगा? 0 इधर हो गया, इसके दाहिनी तरफ +1 +2 +3 +4 इस तरह से चलेगा। और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से यह जो संख्याओं का समूह हमारा मिल रहा है,
इसे हम बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे इसे? पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक अब चिन्ह के हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रकार का पूर्णांक मिल गया। एक तो धन लगा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक हो गया, और जिसमें माइनस लगा हुआ है यानी ऋण लगा हुआ है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। शून्य को शून्य पूर्णांक ही कहते हैं, जो कि अकेला होता है। इस तरह से पूर्णांक कितने हो गए? 3 प्रकार के हो गए। और सबसे छोटा पूर्णांक हम इसमें क्या बोलेंगे? 0 को। तो इससे छोटा तो -1 है। अगर -1 को कहा जाए तो -2 से और छोटा है। इसलिए पूर्णांक में सबसे छोटा पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्णांक हम नहीं बता सकते हैं। इसमें दोनों की संख्या वही हो जाती है, केवल चिन्ह का अंतर है अपरिमित रूप से। पूर्णांक हो गया। पूर्णांक, हाँ एक चीज और, ये प्राकृतिक संख्या का जो सिंबल होता है n होता है। n कहाँ से मिला? नेचुरल नंबर से ही मिला n। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या का में पहला अक्षर W है, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक जो है इसका पहला अक्षर I है, इसलिए इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और धनात्मक पूर्णांक के लिए धन +I, ऋणात्मक के लिए -I का भी इस्तेमाल किया जाता है। और नहीं तो पूर्णांक के लिए एक दूसरा सिंबल आता है जिसे हम Z कहते हैं। Z से भी जो है पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक पूर्णांक के लिए Z+, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए Z- का इस्तेमाल होता है। और Z कहाँ से मिला हमें? Z मिला है, एक शब्द है जहलीन, ZAHLEN, जहलीन। ये जर्मन भाषा का शब्द है जहलीन, जिसका मतलब होता है गिनना। यहाँ से पहला अक्षर Z लिया गया है, जो कि पूर्णांक का सिंबल है, पूर्णांक को प्रदर्शित करने का एक चिन्ह है। आगे है परमेय संख्या, रेशनल नंबर। परमेय संख्या रेशनल नंबर होती है, इंग्लिश में बोलते हैं। और परमेय संख्या की उत्पत्ति होती कहाँ से? रेशनल जो है बना रेशियो से बना है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो रेशनल नंबर की उत्पत्ति होती है रेशियो यानी अनुपात से। मतलब दो संख्याओं को जब हम अनुपात के रूप में लिखते हैं तब वो होता है रेशनल नंबर, परमेय संख्या, जिसको कि हम लिखते कैसे हैं? P/Q के रूप में। और Q जो है शून्य नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। P/Q के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं वो होती है रेशनल नंबर, और Q शून्य ना हो, ये शर्त है। अगर Q शून्य हो गया तब वह परमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 1/5, 2/7, 9/15, 18/100, ये सारी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पर जो Q है, Q का मतलब जो नीचे क्वाइटेंट होता है, हिंदी में हर बोलते हैं, क्वाइटेंट, हर यानी डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं है, ठीक। इसलिए इसको हम परमेय संख्या कहेंगे। अगर कहीं लिख दिया गया 1/0 या 10/0, तो 1/0 को हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये परमेय संख्या नहीं है, ये भी परमेय संख्या नहीं है। हाँ, अब प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या गिनने में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्या, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या जो कि अनंत तक जाए, पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको W से व्यक्त करते हैं। पूर्णांक, इन पूर्ण संख्याओं में धन या ऋण का चिन्ह लगा देने पर जो समूह मिलता संख्याओं को उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और परमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन Q शून्य ना हो, परमेय संख्या कहलाती है। अब परमेय संख्या पूर्णांक को ही हम लिख रहे हैं P/Q के रूप में। जैसे मान लीजिए +1 है तो हम इसे लिखेंगे 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इस तरह से ये सारी परमेय संख्याएं धनात्मक हैं, इसलिए इनको धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। और आगे मान लीजिए ऋण पूर्णांक का इस्तेमाल कर दिए, -1 है, इसमें -1/1 कर दिए तो ये ऋणात्मक हो गई। ऋण 2/1 ऋणात्मक हो गए।
ऋण 5/10 ऋणात्मक हो गई। इस तरह से परमेय संख्याएं भी हो गई कितने प्रकार की, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये परमेय संख्या के रूप में हो गई, p/q के रूप में हो गई, शून्य परमेय संख्या हो गई, लेकिन इसको हम शून्य ही पढ़ेंगे, इसलिए परमेय संख्या भी हो गई कितने प्रकार की, जैसे पूर्णांक 3 प्रकार के थे उसी तरह से परमेय संख्या भी 3 प्रकार की हुई। कौन कौन सी, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक परमेय संख्या, ऋणात्मक परमेय संख्या और शून्य परमेय संख्या।